हम्म, तो हेलो ट्रेडर दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है वो है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ नहीं पता, आप बिल्कुल बिगिनर हो, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस की सारी नॉलेज हो जाएगी कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो पहली बात है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस से हम पता लगाते हैं कब खरीदना है, बाय करना है या सेल करना है। भाई ये अच्छा भी मत जाना, थोड़ा बैड है बस, समझ जाना। हम बाय और सेल का पता लगाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होता है। टेक्निकल एनालिसिस में दो चीजें होती हैं, हम दो चीजों को मिला के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। वो होता है ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड होता है, और दूसरा होता है प्राइजेक्शन, ठीक है। ट्रेंड एंड प्राइजेक्शन में जो आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें दो चीजें होती है, एक ट्रेंड होता है, दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। इन्हीं दोनों को हम मिला करके टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फाइन करते हैं ट्रेड कैसे क्या होगा, ट्रेड को कब बाय करना है, कब सेल करना है। तो भाई सिंपल से फंडा है। पहला जो पड़ता है ट्रेंड पड़ता है, ठीक है, ट्रेंड। अब ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं? ट्रेंड होते हैं तीन टाइप के। एक होता है अप ट्रेंड, ठीक है, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड, और जो तीसरा होता है साइडवेज, साइडवेज। भाई थोड़ा समझ जाना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ठीक है। तीन टाइप के हमारे ट्रेंड होते हैं। और इनमें से अब हम देखते हैं कैसा, कौन सा ट्रेंड कब होता है, कौन सा ट्रेंड कब होता है, कब नहीं होता है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो हम पहले देखेंगे। तो हमें ट्रेंड के लिए हम ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट इस समय कैसा चल रहा है, मार्केट अप है, डाउन है, क्या है, उसे देखने के लिए हम उसका हाई लेते हैं। देन जितने भी हाई हैं उनसे हम कनेक्ट करते जाते हैं। जैसे इसका हाई ले लिया, इसका हाई, इसका, तो इससे पता चलता है ना कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड का सिंपल सा लॉजिक है, वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट एक मिनट। इसे बोलते हैं अप ट्रेंड। मार्केट कंटिन्यू अप जा रहा है, एक मिनट यार, सॉरी गाइस, एक मिनट, ठीक है। ये है अप ट्रेंड। इसमें कुछ सारी कंडीशंस होती हैं जो होती हैं, इसे बोलते हैं हायर हाई, एच एच, इसे बोलते हैं हायर लो, हायर हाई, हाई लो, ये हायर हाई, ये हाई लो। भाई थोड़ा समझ जाना यार, ये राइटिंग में मत जाना प्लीज। ये हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। जब मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन करते हुए जाता है देन वो होता है अप ट्रेंड। इसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। पहला ट्रेंड है अप ट्रेंड, जो कि सिंपल सा लॉजिक है भाई। मार्केट में ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही हो, मार्केट यहाँ से सपोर्ट एरिया लो को धीरे धीरे अप की तरफ जाता हो, तो होता है अप ट्रेंड, ठीक है। अब दूसरा है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे, एक मिनट, हाँ मैं इधर दिखा देता हूँ, एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट, इधर है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, तो ये होता है अपना, ये होता है अपना डाउन ट्रेंड, ठीक है। पहला था अप ट्रेंड, अब ये दूसरा है डाउन ट्रेंड, ठीक है। इसमें क्या सिमिलरिटी होती है? मार्केट पहले हायर लो से एक हायर हाई बनाता है, देन हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर, जस्ट अपोजिट होता है।
मार्केट जो होता है वो हायर हाई, सिंपल सा है। अगर मार्केट ऐसे जा रही हो, इसे हायर हाई बोलेंगे, इसे हाई लो बोलेंगे। देन मार्केट अगर इसका अपोजिट आ रही हो, तो ये क्या है, ये हो जाएगा हायर हाई, ये हो जाएगा हाई लो। मार्केट हायर लो एंड हायर हाई करती है तो मार्केट अप जाता है। मार्केट हायर हाई और हायर लो करती जाती है तो मार्केट डाउन जाती है। ठीक है, इसका सिंपल सा यही है। मार्केट डाउन कब जाएगी, जब मार्केट में हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का इंफॉर्मेशन होता है, देन मार्केट डाउन साइड जाएगी। तो यहाँ पर मुझे हम लोगों को ये कंफर्मेशन होता है कि मार्केट में अब हम यहाँ पे केवल सेलिंग करेंगे। ठीक है, बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग करेंगे फॉर्चुनेटली हमारा लॉस होगा। तो हमारा ये मतलब समझने के टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहती है या किस डायरेक्शन में जाएगी। जैसे अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं, हमारा लॉजिक बनता है यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे कोई ट्रेड, जैसे इधर मार्केट चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कोई सिंपल सा लॉजिक बनता है कि मार्केट यहाँ से अब जाएगी, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड फाइन हुआ है। हाँ, अगर ये ट्रेंड इसके हाई को ब्रेक करता है, मार्केट कब यहाँ से चेंज होगा, जैसे मार्केट डाउन आ रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, मैं समझा देता हूँ। अब मार्केट चेंज कैसे होगा, जैसे मार्केट हायर हाई बना है, देन हायर लो हायर हाई, ऐसे मार्केट कंसोलिडेशन नीचे आ रहा है। अब मार्केट अब कैसे जाएगा, जब इसका हायर हाई और हायर लो, मार्केट जब ये हायर लो हायर हाई को ब्रेक करता है, इसको अगर ब्रेक करता है, देन मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर जाने को कोशिश, देन वहां पर मार्केट क्या होगा, अप होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट अप कब जाएगा, जब ये अपने हायर हाई को ब्रेक करता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा वही फंडा था। मार्केट इधर आया सीधा डाउन। अब यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे डाउन का, लेंगे अप ट्रेंड का नहीं लेंगे। ये हो गया। एक होता है साइडवेज। अगर आप ये इस टाइम फ्रेम पे देखो तो मार्केट क्या है, पूरा का पूरा साइडवेज है भाई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ साइडवेज कैसा होता है। हम्म, जैसे ये है, ये है, ठीक है। ये यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना होगा। ये जो है मार्केट क्या है, साइडवेज। मार्केट एक ही रेंज में कंसोलिडेशन किए जा रहा है। ठीक है, मार्केट का जब ब्रेकआउट आएगा, देन वहां पर हम अपना ट्रेड पंचअप करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इस रेंज में हमें कोई ट्रेड नहीं करना होगा। पता कैसे चलेगा, इसका जो रेजिस्टेंस है देन सपोर्ट है, इसको अगर ब्रेक करता है देन मार्केट अप साइड जाएगा, अगर इसको ब्रेक करता है देन डाउन साइड जाएगा। ट्रैपिंग भी करता है, जैसे आपने देखा यहाँ पे सपोर्ट एरिया को इधर आया, इसको ब्रेक करके थोड़ा सा ट्रैपिंग किया, काफी लोग फंस गए होंगे, देन मार्केट हो फिर डाउनफॉल। तो सिंपल सा है, ये साइडवेज है। तीसरा जो आता है वो होता है साइडवेज। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्राइस एक्शन, ट्रेंड हो गया। देन दूसरा चलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट इसको हम क्लीन करते हैं। आपको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बता देते हैं भाई। जैसे ये अगर देखोगे, थोड़ा सा बड़ा करते हैं भाई, जूम थोड़ा सा जूम करते हैं, जहाँ पे अप्रोक्स 3 टाइम्स मार्केट वहां से कनेक्ट होता हो, देन वहाँ अपना होगा रेजिस्टेंस। जैसे ये बना है, एक मिनट हॉरिजॉन्टल से बना देते हैं, या हम ये भी ले सकते हैं रेक्टेंगल से, काफी सही बनता है। ठीक है, ये होगा अपना रेजिस्टेंस, और जो अपना सपोर्ट एरिया होगा होगा ये अपना सपोर्ट एरिया। क्योंकि मार्केट यहाँ से काफी टाइम सपोर्ट किया है, 1 2 3 4 5, ठीक है।
और ये हो गया अपना रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट। अब यहाँ पे जैसे बाइंग और सेलिंग का हमें पता कैसे चलता है, पहले तो हम देखते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहली बात ये समझ लो आप, ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, फिर मैं बताता हूँ। जैसे ये हो गया रेजिस्टेंस है, ये हो गया सपोर्ट, यहाँ पे होते हैं काफी सारे बायर्स, ठीक है। ये बायर्स यहाँ पे होते हैं और इस साइड होते हैं सेलर, ठीक है। इस साइड सेलर बैठे होते हैं। तो मार्केट कभी भी अगर अपने रेजिस्टेंस लेवल पे हो, आपको थोड़ा सा भी कंफर्मेशन मिलता है तो आप डाउन ट्रेड कर सकते हो सपोर्ट के लिए। रजिस्ट्रेशन पे सेलिंग जोन बनेगा और सपोर्ट एरिया पर आपका बाइंग जोन बनेगा। सपोर्ट एरिया पे मार्केट अगर काफी टाइम कंसोलिडेशन किया, देन अगर इधर ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है मार्केट को, यहाँ पे हम बाय करके देन हम प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है। अब हम ट्रेंड और टेक्निकल एनालिसिस करते क्या है, ट्रेंड प्लस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, देन हम वहाँ पे बाय और सेल का पता लगाते हैं। अब ये कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है, ये एक ट्रेंड है, ये एक अपना ट्रेंड है, ठीक है, अब ट्रेंड है। एंड यहाँ पे एक वो बन रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ये बना रेजिस्टेंस। अब हम इसको, ये ट्रेंड प्लस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मिला के हमें टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। अब सिंपल सा फंडा है भाई, मार्केट अगर यहाँ पे आता है, या तो ये इस ट्रेंड को ब्रेक करे देन डाउन ट्रेंड लेंगे, ठीक है। या तो ये मार्केट आए अप ट्रेंड लेके, रेजिस्टेंस लेवल लेके, देन हम अप ट्रेंड के लिए लेंगे। अब हम ट्रेड कहाँ तक होल्ड करेंगे, जो हमारा पहला जो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा ये तो यही हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा होगा अपना काफी लंबा बनेगा, वो होगा ये, जो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहाँ से अप करता है, यहाँ से हम यहाँ तक ट्रेड करेंगे, देन अगर इसको ये ब्रेक करता है, देन हम अपना टारगेट यहाँ करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस वन, रेजिस्टेंस टू, रेजिस्टेंस टू, रेजिस्टेंस थ्री, थ्री हो गया, ठीक है। अब सपोर्ट एरिया अपना कहाँ बनेगा, सपोर्ट एरिया बनेगा ये ट्रेंड लाइन के, जहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई यहाँ पे पहला सपोर्ट, ये होगा अपना दूसरा सपोर्ट, ठीक है। आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम में देखना होगा, ठीक है, तो काफी अच्छा वर्क करेगा ये आपका। जैसे ये थोड़ा सा, हाँ, ये काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सब रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, देन सपोर्ट भी काफी अच्छा, रेजिस्टेंस मतलब काफी स्ट्रॉन्ग है ये। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये भी काफी अच्छा बनता है। एक इधर अपना सपोर्ट एरिया होगा, ये होगा, ठीक है। अब ये बना क्यों है, यहाँ पे एक बार इधर इधर सपोर्ट लिया, एक बार इधर लिया, एक बार मार्केट इधर लिया, एक बार इधर लिया, एक बार इधर लिया, देन काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो अगर मार्केट अगर इधर ब्रेक करता है तब जाएगा, एंड ये डाउन जाएगा, ये हो गया ट्रेंड। अब ट्रेंड में सिंपल सा ट्रेड लेने का जो लॉजिक होता है, ट्रेंड योर फ्रेंड, नेवर ट्रेंड अगेंस्ट द ट्रेड, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं लेना है। जैसे अब मार्केट यहाँ से अब जा रहा है, ठीक है, एक मिनट मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट एक मिनट, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ, एक मिनट, ओके, हाँ जी। तो मैंने बोला ट्रेंड योर फ्रेंड, नेवर ट्रेंड अगेंस्ट द ट्रेड, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं लेना है। जैसे मार्केट यहाँ पे क्या चल रही है, मार्केट में चल रही है बाइंग, ठीक है, मार्केट में चल रही है बाइंग, ठीक है, मार्केट में बाइंग चल रही है, तो हमें कभी भी सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना है। थोड़ा सा सेलिंग दिखा हम घुस गए, अगर हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा अगर सेलिंग देख रहे हैं, अगर यहाँ पे घुसेंगे देन हमारा स्टॉप लॉस ही तो जा रहा है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा सेलिंग देखे और घुस गए, देन मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, देन अब अगर यहाँ पे सेलिंग देख के यहाँ ले लिया, देन सपोर्ट एरिया लिया ट्रेंड लाइन से, देन स्टॉप लॉस हिट। तो ट्रेंड योर फ्रेंड, ट्रेंड को फ्रेंड की तरह रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मार्केट यहाँ पे आए, सपोर्ट एरिया लो, देन यहाँ बाय करो,
अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, या तो फिर उसको टूटने का वेट करो। ये जो ट्रेंड लाइन बना है, अब यहाँ भी ये तो ब्रेक करेगी तभी हम अपना ट्रेड लेंगे, या तो और आगे तक होल्ड करेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। अगर नहीं ब्रेक करती है देन, अगर सपोर्ट एरिया ब्रेक करती है तो अपने अपने सपोर्ट के लिए काम करेंगे। तो मतलब पेशेंस के साथ बैठना होगा इस मार्केट में। ऐसा नहीं है कि बस यहीं पे ट्रेड यहीं पे बाय कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हैं तो भी आपका लॉस होगा। अगर यहाँ पे बाय करते हो सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस लेगा, देन सपोर्ट आएगा सीधा आपका एसएल हिट। तो मेन पॉइंट यही है, सिंपल सा है, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, इसमें होता है ट्रेंड होता है, और उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो ठीक है भाई, सिंपल सा था, यही था जो भी था। और आ, जो भी हो, बिगनर हो कोई भी हो, थोड़ा सा बस फोकस करना और प्रैक्टिस वगैरह करना, काफी अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा आपका। और जो भी हो ठीक है यार, कैसा लगा आपको जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देन अगला वीडियो हम डालेंगे प्राइज एक्शन के ऊपर, कि प्राइज एक्शन में कैसा क्या होता है। प्राइज एक्शन का भी डाल सकते हैं, और देखेंगे कोई जो टॉपिक अच्छा लगेगा हम वो डाल देंगे। या तो निफ्टी या बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद या तो देखेंगे पहले प्राइज एक्शन डालते हैं, या फिर बैंक निफ्टी एनालिसिस वगैरह देखेंगे। तो ऐसे सिस्टम टाइप चलेंगे। थोड़े टाइम बाद फिर हम अपने कैपिटल से क्रिप्टो करेंगे। इंडियन तो भी थोड़ा ब्रेक लेंगे, इंडियन में पहले क्रिप्टो करेंगे देन इंडियन में शिफ्ट होंगे भाई। तो ठीक है, चलते हैं भाई, सिंपल सा था। ठीक है, ट्रेंड जो होता है 3 टाइप का होता है, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज। सिंपल सा है, एक साइडवेज भी बोल सकते हो। मार्केट यहाँ से यहाँ पे रेंज में ही है, ठीक है, बट यहाँ पे ट्रेंड जा रहा है तो ठीक है। चलते हैं गाइस, बाय, लव यू ऑल, बाय 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 बाय।